मैं सत्येंद्र सिंह पूर्व मुखिया और 2023 का जो नया साल का शुभकामना दे रहे हैं, शुभ आशीष दे रहे हैं कि हमको ये लोग अच्छे मत से चुनाव में विजयी प्राप्त करें और आने वाला समय में हम इनका जो ऋण जो हम पर लादेंगे ये चुकता करेंगे। शुभ। आज मैं जहां उपस्थित हूं यह पूर्वी चंपारण जिला का मेहसी ब्लॉक है और मेहसी ब्लॉक का यह उजिलपुर पंचायत है और हम जानेंगे यहाँ के निवर्तमान मुखिया सत्येंद्र सिंह से कि इनके पंचायत में चूंकि ये 2016 से 2021 तक यह यहाँ के मुखिया रहे। 21 के चुनाव में एक प्रत्याशी के मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ का मुखिया का चुनाव नहीं हो पाया, जो 1 फरवरी को होने जा रहा है। तो 5 वर्षों के कार्यकाल में इनके द्वारा क्या विकास का कार्य किया गया है और जनता ने 1 तारीख को इनको अपना मत देकर मुखिया बनाती है, तो ये क्या विकास करेंगे, क्या मास्टर प्लान होगा, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। हम यह जानना चाहेंगे क्योंकि 5 वर्षों तक आप इस उजिलपुर पंचायत के मुखिया रहे, क्या क्या विकास का कार्य आपके द्वारा हुआ है? 2016 में जब हम पंचायत चुनाव जीते तो मेरे पंचायत में बहुत तरह का अधूरा काम था, जैसे रोड वगैरह का काम, नाला का काम, पशु शेड का काम, इस तरह से अनेकों काम जो बकाया था, जो हुआ ही नहीं, उसको हम सबसे पहले ग्राम सभा के माध्यम से वो सबों का लिस्ट बनाए और लमसम 400-450 पशु शेड बनाए किसान के दरवाजे पर। उसके बाद जो चापाकल के नज़दीक में जो चापाकल का पानी आपको रोड पर जाता था, दूसरे के खेत में जाता था, तो बार बार वहाँ विवाद होता था जी। तो उसको हम हर चापाकल कल के पास एक उसका प्लेटफॉर्म बनाए और वह पानी के निकासी के लिए एक सोख्ता का 100 फीट का निर्माण कराए। ये लमसम 700-800 सोख्ता का निर्माण कराए। जहाँ रोड नहीं जाना था वहाँ भी निजी लोगों से राय विचार लेकर और वहाँ रोड बनाए। आवास का काम जो मेरे पास जो सूची जब हम आए तो हमको आवास का जो सूची मिला था जी, वो लमसम संपूर्ण आवास लोगों को पहुंचाने का काम मैंने किए। कितना आवास लगभग आपके लमसम द्वारा? 350 आवास हम कंप्लीट कराए जी। उसके बाद जब हमको फिर सर्वे करने का जब बारी आई, जो छूटा हुआ पंचायत में जो लोग था, तो उसमें 772 लोगों का नाम प्रस्तावित कराए, जो अभी तक वह अधूरा काम बचा हुआ है, जो लोगों को मतलब जो आप सर्वे कराए उसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। जी जी। और इसके बाद में नहर का उड़ाही कराए। उसके बाद आपको वृक्षारोपण भी किए। पेंशन का लाभ कितना लोगों को दिलवाया? लमसम हमारे जो पुराने पेंशनधारी लोग जो था जी, वो तो था ही, लेकिन उसके बाद में भी 60 वर्ष के ऊपर वाले हमारे पंचायत में कोई भी अभी बाकी नहीं है जो पेंशन उसको नहीं मिलता हो। लेकिन इधर आकर थोड़ा सिस्टम उसका गवर्नमेंट के कारण खराब हो गया है, जो लोगों को फ्रीज किया है, खाते से जो पैसा मिलने वाला है उसमें कुछ लोगों का डिस्टर्ब चल रहा है, यही सब है। और जो लोग मुस्मात पेंशन योजना जैसे लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में भी जो लोग जो बाकी था उन लोगों को भी हम पेंशन कराए। काम तो मेरा लमसम जो किए हैं वो मेरे जनता के सामने है और अभी बाकी भी है। संजोग मिलाइए कि जब हम चुनाव में जब आए तो दोबारा जब चुनाव में आने के बाद जब नॉमिनेशन वगैरह भी मेरा हो गया, सैंपल वगैरह भी मिल गया, लेकिन 5-7-8 रोज़ पहले ही हमारे एक कैंडिडेट रामदयाल सहनी चुनाव लड़ रहे थे, उनका अकस्मात मृत्यु हो गया, जिसकी वजह से मेरे पंचायत का
चुनाव बंद हो गया और सब चुनाव हुआ, लेकिन मुखिया का चुनाव बंद हो गया। तो अभी तक कितना भी प्रयास किए कि चुनाव तुरंत होगा, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया। अभी तत्काल में आपको इसका एक डिसीजन आया है और चुनाव होने जा रहा है जो 1 फरवरी को होगा। अब देखिए जनता क्या सोच रही है, मेरे विकास पर वोट कर रही है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में जी कितना पैसा का काम, कितने रुपया का कार्य देखिए, सारा योजना अगर मिलाया जाए तो लमसम 5 से 6 करोड़ रुपया का काम हुआ है 5 वर्षों में, 5 आपके द्वारा वर्षों में हुआ। मेरे द्वारा जी। जिसका हम ऑडिट वगैरह करा उड़ा कर निष्पक्ष हो चुके हैं। जनता ने अगर आपको दोबारा मौका दिया, अगर यहाँ के आप दोबारा मुखिया बनते हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधा आप देंगे, क्या मास्टर प्लान होगा आपका? देखिए, सबसे मेरा मास्टर प्लान तो मेरे पंचायत में सरकार भवन नहीं है। मेरे यहाँ आज भी मुझे ग्राम सभा वगैरह लगाने में बहुत परेशानी होती है। स्कूल में हम लोग ग्राम सभा लगाते हैं, तो सबसे पहला चुनाव जीत कर आएंगे तो पहले हम तोहफा देंगे, पंचायत सरकार भवन बनाएंगे जी। उसके बाद हमको पंचायत झुलपुर से रामपुरवा को जोड़ने का कार्य हम करेंगे, जो बीच में एक छोटा सा पुल का निर्माण कराना होगा। और ये गांव जो है मेरा दूसरे पंचायत से होकर जाना पड़ता है रामपुरवा, तो हम पहले इस काम को भी करेंगे। माने गांव से गांव को जोड़ेंगे, गांव से गांव को जोड़ेंगे। ये आपके प्राथमिकता की सूची में प्रथम स्थान हाँ, ये प्रथम स्थान है जी। सबसे पहला प्रथम स्थान तो पंचायत सरकार भवन, हाँ, उसको बनाना है। दूसरा ये रोड का कार्यक्रम करेंगे जी। और जो 772 घर का जो सूची जो हम दिए हैं आवास के लिए जी, वह प्रयास करेंगे। डीडीसी से जाकर मिलेंगे और वहां जाकर कोशिश मेरा रहेगा कि इस कार्य को भी हम अपना संपूर्ण कराएं। अगर यह कार्य मेरा अगर संपूर्ण हो जाएगा तो बहुत कम लोग बच जाएंगे जो आवास के लिए, जो हमको जो बार बार आकर जो कहते हैं कि मुझे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, वो लमसम पूरा हो जाएगा। और क्या आप कैसा अपने पंचायत को बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरा पंचायत जो है बहुत गरीबों बस्ती है। यहाँ अति पिछड़ी जाति का जनसंख्या ज़्यादा है, हरिजन लोगों का जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ कोई भी सर्विस में, मेन सर्विस में नहीं है। और मजदूर क्लास का मेरा पंचायत है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला लोग है। तो हमारा तो सबसे पहले प्रयास रहेगा कि जो टूटा फूटा रोड जो बचा हुआ है उसको हम फ्रेश करा लें। और ये झुलपुर सोलिंग गेट से लेकर और बरहरवा तक जो मेरा अति पिछड़ी जाति के जो जनसंख्या का जो बस्ती है और ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं, प्रयास मेरा रहेगा कि बांध के नीचे वाला रोड जो है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए कि ऊपर से नीचे आने में लोगों को परेशानी होता है। हम अपने रीजन में इधर से और उधर से भी काम को कराए हैं, लेकिन बीच में अभी काम बाकी है जो हम अपना ग्राम सभा में डाले हुए हैं। माने बीच के सड़क को जोड़ करके आप दोनों गांव के लोगों को एक सुगम रास्ता देंगे। हाँ, सुगम रास्ता देने के विचार है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा ये झुलपुर बहुत छोटा सा पंचायत है और इसको आदर्श पंचायत बनावें। 9 वर्ष के अवसर पर आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरा 2023 का जो वर्ष आने वाला है, जिसमें मेरा 2023 में मेरा चुनाव भी है, और अगर जनता अगर हमको दोबारा चुनकर अगर लाता है तो हम प्रयास करेंगे, शुभकामना देंगे कि हम अपने पंचायत का जो ये साल आने वाला जो है उसमें मंगलमय हो और आदर्श पंचायत हो और सब लोग सुखमय जिंदगी जिए, यही मेरा आशा है। तो ये थे सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि जनता अगर हमको दोबारा मौका देती है तो मैं इस पंचायत का सर्वांगीण विकास कर आदर्श पंचायत बनाऊंगा।